तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल कितनी मार खाने के बाद भी बाकी अपने पैरों पे खड़ा होता है। ये देख के पिकल को बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बाकी के पास जाके उसे एक जोरदार पंच लगाता है जिससे बाकी हवा में उड़ जाता है, मगर वो अपने पैरों पे ही खड़ा होता है। फिर बाकी कहता है, मैं तुमसे नहीं हार सकता क्योंकि मुझे तुमसे भी ताकतवर इंसान को हराना है। मुझे मेरे डैड से एक बदला लेना है। 4 साल पहले की बात है, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी मदर को मार दिया था, इसलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ और तुम्हारे बाद में उस यूजीरो हनमा से लड़ अपने डैड का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जो मेरे अंदर इतनी रफ्तार है वो मेरे डैड की वजह से आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकल बाकी पे अपनी पूरी ताकत से लगातार हमले करने लगता है, लेकिन बाकी उसके हर हमले से बच रहा होता है। ये देख के पिकल बहुत ही हैरान हो जाता है। पिकल ने अपने जमाने में कई सारे जानवरों को देखा है जो जमीन पे भाग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तो तब उसने एक चीज नोटिस की। जब उसके विरोधी ने उस पर हमला किया तो तब वो अपने विरोधी के आर पार हो गया। उसे भी ये चीज समझ में नहीं आई, जिस वजह से उसने अपने उस विरोधी के साथ रोज प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार देख के पिकल भी कुछ समय के लिए घबराने लगा था। फिर आगे हम देखते हैं कि रेसू बाकी को देख के कहता है, बाकी पिकल को बहुत ही बढ़िया टक्कर दे रहा है। अभी बाकी जो कर रहा है क्या मैं वो कर सकता हूँ, या फिर जो कराटे का किंग टोपोरोची है वो ये कर सकता है, या फिर मास्टर काकू जिनने कुंफू को बहुत ही ऊपर तक पहुंचाया है क्या वो ये कर सकते हैं। और वही हम बाकी को देखते हैं जो अभी भी पिकल के हर अटैक से बच रहा होता है, और पिकल भी उसकी फुर्ती देख के बहुत ही हैरान होने लगता है। जिसके बाद बाकी पिकल के पीछे आ जाता है। ये देख के पिकल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी बाकी पिकल के पैरों के पास खड़ा होता है। बाकी अपने हाथों में एक अदृश्य तलवार को लाता था, जैसे छोटी उंगली पे कोनी लगने से या फिर पेट पे जोरदार लात मारने की वजह से। जब हमें ऐसा कुछ भी होता है तो दिमाग सह चुका है, मगर इस बार ये पंच बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हुआ और वो वहीं पे झटपटाने लगा। ये देख के रेसू कहता है, बहुत बढ़िया बाकी ने पिकल की ऐसी जगह पे वार किया है जिससे पिकल को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होगा। पिकल को देख के लग रहा है अपनी पूरी ताकत लगा के उस पर हमला किया है। वही फिर ये देख के हनायामा कहता है, तुम्हें क्या लगता है रेसू, अबे पिकल वापस उठ पाएगा? तो रेसू से बताता है, अक्सर इस दर्द के बाद लोग जमीन पे गिर जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उसका बदला लेना होता है और वो वापस से खड़े होते हैं। और वही मैंने गिरने से पहले पिकल को देखा था, जिसके चेहरे में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। इसका मतलब अब वो वापस से उठेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिकल बाकी से अपना बदला लेने को वापस से उड़ जाता है और उसके चेहरे पे इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि बाकी भी ये देख के हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बकी हनुमा सीजन 2 की सीरीज एंड हो चुकी है, लेकिन अभी जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें बस फाइट एक्सप्लेन होगा। और इस सीरीज में मैं वो 4 फाइट एक्सप्लेन करूंगा जो इस सीरीज में हुई है। तो पहली फाइट रेसू वर्सेस पिकल को हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेसू पिकल से लड़ने के लिए वहाँ पे पहुंच चुका होता है और रेसू को देख के पिकल भी उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद रेसू पिकल की ओर बढ़ने लगता है। ये देख के पिकल उसे एक जोरदार चमाट मारता है, जिससे कि रेसू बहुत ही दूर जाके गिर जाता है, मगर वो फिर से खड़ा हो जाता है। ये देख के पिकल रेसू पे अटैक कर देता है, पर तभी रेसू पिकल के चेहरे पे एक जोरदार किक लगाता है, जिसके बाद वो उसे जमीन पे गिरा देता है और फिर से उसके चेहरे पे एक जोरदार किक लगाता है। वही हम देखते हैं कि रेसू की इतनी जोरदार किक खाने की वजह से पिकल के आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर तभी भी वो फिर से खड़ा होता है और रेसू पे हमला करने लगता है। ये देख के रेसू पिकल के हमले को डॉज करता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार किक लगाता है। फिर वो अपने मुक्के से उसके पेड़ पे एक जोरदार फाइट लगाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेसू पिकल पे लगातार वार करने लगता है और उसकी हालत बहुत ही बुरी कर देता है। लेकिन रेसू के वार करने के बाद भी पिकल को कुछ नहीं होता और वो अपने दोनों हाथों से रेसू के चेहरे को जकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर पिकल रेसू को उठा के उसके शोल्डर को जकड़ लेता है और उसके मांस को पूरी तरीके से उखाड़ के खाने लगता है। रेसू को जब ये दर्द महसूस होता है तो वो पिकल को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, मगर पिकल वापस से आके उसे फिर से खाने लगता है। ये देख के रेसू पिकल के पेट पे एक जोरदार किक मार के उससे दूर हो जाता है। इसके बाद पिकल के ऐसा करने की वजह से रेसू को बहुत गुस्सा आता है
और वो अपने पूरी ताकत से पिकल पे हमला कर देता है, लेकिन पिकल उसे एक ही हाथ मार के जमीन पे पटक देता है। वही पिकल के मार खाने के बाद रेसो समझ जाता है कि वो उसे कुंफू से नहीं हरा सकता, तो वो उस टेक्निक का यूज करता है जिसे उसके मास्टर ने उसे सिखाई थी। आगे हम देखते हैं कि रेसो अपने दोनों हाथ हवा में उठा के उसे गोल गोल घुमाने लगता है और पिकल पे लगातार हमले करने लगता है। रेसो के ऐसा करने की वजह से पिकल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच लगाने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि रेसो उसे अपने एक किक से रोक देता है। ये देख के पिकल फिर से रेसो पे हमला करने लगता है, लेकिन रेसो लगातार पिकल के हर हमले को रोकने लगता है। इसके बाद रेसो पिकल को मार मार के उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देता है। वही रेसो के ऐसा करने की वजह से पिकल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन रेसो पिकल के हमले को डॉज करता है और फिर वो उसके अखरोट पे वार करता है। जिसके बाद रेसो पिकल के चेहरे पे लगातार किक मारने लगता है और अपने पैरों से उसके बाल को पकड़ के अपने घुटने पे पिकल का चेहरा मारता है, जिससे कि पिकल थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये देख के रेसो को लगता है कि वो इस लड़ाई को जीत चुका है, पर तभी हम देखते हैं कि पिकल वापस से उठ जाता है। ये देख के रेसो उस पे हमला कर देता है, लेकिन पिकल उसके हमले से बच के पीछे आ जाता है और उस पे अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। रेसो ये देख के समझ जाता है कि पिकल अभी अपनी पूरी ताकत लगा के उस पे हमला करने वाला है, जिसके बाद पिकल फुल स्पीड में रेसो पे हमला कर देता है। ये देख के रेसो भी अपने पंच से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर पिकल का हमला इतना ताकतवर होता है कि रेसो उसे रोक नहीं पाता और दूर जाके गिर जाता है। पर वही रेसो के उस पंच की वजह से पिकल का चेहरा बहुत ही डैमेज हो जाता है, लेकिन पिकल तभी भी रेसो को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है और फिर वो रेसो के पास आके उसे खाने लगता है और इसी के साथ हमारी पहली फाइट एंड हो जाती है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।